हेलो दोस्तों, आज मैं आपका परिचय इस पौधे से कराऊंगा। विष्णु वल्लभा, सुखवल्लरी, श्री कृष्ण वल्लभा, वृंदा, वैष्णवी आदि पवित्र नामों से विभूषित तुलसी के महात्म्य का वर्णन करना ऐसा ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना या समुद्र के किनारे बैठकर लहरों का गिनना। सर्व रोग निवारक, जीवनीय शक्ति वर्धक इस औषधि को प्रत्यक्ष देवी कहा गया है, क्योंकि सर्वत्र सुलभ, सुगंधित, सुंदर तथा इससे सस्ती औषधि मनुष्य जाति के लिए अन्य कोई नहीं है। तुलसी के धार्मिक महत्व के कारण हर घर आंगन में इसके पौधे लगाए जाते हैं। यहाँ पर आयुर्वेद में जो इसका जो गुण बताया गया है वो कफवात शामक, जनतघ्न, दुर्गंध नाशक, दीपन, पाचन, अनुलोमन, कृमिघ्न, कफघ्न, हृदयोत्तेजक, रक्त शोधक, श्वेत जनन, ज्वरघन, वैक्षोधहर है। इसके बीज जो है मूत्रल एवं बल्य हैं। इसके पत्ते जो है प्रतिश्याय, वात, श्लेष्मिक ज्वर एवं विषम ज्वर में बहुत लाभकारी बताए गए हैं। एक उत्तम औषधि इसको जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं उनमें बताया गया है। तो मैं आपको इसके जो औषधीय प्रयोग हैं वो जो जितने मेरे याद हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ मुख्य मुख्य। बाकी तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, पर जो प्रमुख प्रमुख हैं मैं वो यहाँ आपको बताता हूँ। इसके जो 20 ग्राम तुलसी के बीजों का चूर्ण, वो 40 ग्राम मिश्री में मिलाकर बहुत बारीक बारीक पीसकर 1 ग्राम की मात्रा में जो सर्दियों की मौसम है उसमें कुछ दिन तक सेवन करने से वात कफ रोगों से बचाव होता है। शरीर की दुर्बलता दूर होती है और शरीर की जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। स्नायु मंडल जो है सशक्त होता है। इसमें जो इसका अन्य लाभ है वो सिर के रोगों में भी है। तुलसी की जो छाया में सूखी हुई मंजरी, मंजरी मतलब जो इसके ऊपर फूल आते हैं उसमें फिर सूखने पर बीज पड़ जाते हैं, काले काले बहुत बारीक बारीक बीज होते हैं इसमें। तो तुलसी की छाया में सूखी हुई मंजरी के चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में शहद में मिलाकर चाटने से बहुत लाभ होता है। तुलसी के 5 पत्ते प्रतिदिन पानी के साथ निगलने से बुद्धि, मेधा तथा मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। यहाँ मैं निगलना क्यों बोल रहा हूँ कि तुलसी के पत्ते चबाने नहीं चाहिए, क्योंकि दांतों के जो जड़ें हैं वो इससे कमजोर हो सकती है। तुलसी का जो तेल है वो नाक में टपकाने से पुराना सिर दर्द तथा अन्य सिर के रोग दूर होते हैं। तुलसी के तेल को सिर में लगाने से जुएं एवं लीखें मर जाती हैं। इसका जो तुलसी के बीज का जो तेल है उसको मुंह पर मलने से चेहरे का रंग साफ हो जाता है। दांतों के रोग में भी इसका जो काली मिर्च और तुलसी के पत्तों की गोली बनाकर दांत के नीचे रखने से दांत का दर्द दूर होता है। तुलसी के रस को हल्के गर्म गुनगुने पानी में मिलाकर कुल्ला करने से गले के रोगों में भी बहुत लाभ होता है। तुलसी के रस को पानी में मिलाकर उसमें हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर कुल्ले करने से भी मुंह, दांत और गले के जो हैं सब विकार दूर होते हैं। रतौंधी रोग होता है जिसमें रात को दिखाई देना बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता शाम ढलते ही। उसमें क्या है, तुलसी के पत्तों का रस जो है 5 से 10 मिलीग्राम दिन में कई बार आंखों में डालने से रतौंधी रोग जो है वो नष्ट होता है। पुराना जैसे नजला है तो तुलसी के पत्ते या मंजरी को सूंघने से उसमें बहुत लाभ होता है। उल्टी हो रही है किसी को तो तुलसी के पत्तों का रस और छोटी इलायची का बारीक चूर्ण, मतलब छोटी इलायची के जो बीजों सहित बारीक चूर्ण और अदरक का रस, इनका सेवन करने से जो उल्टी है, जी मिचलाना है, उसमें बहुत लाभ होता है। न्यूमोनिया में भी इसका जो है श्यामा तुलसी के पत्तों के 5 से 10 ग्राम रस में गाय का घी दुगनी मात्रा में गुनगुना कर मिलाकर चटाने से 2-3 दिन में बहुत आराम होता है। एक जो प्रेगनेंसी के बाद का दर्द है वो इसके पत्तों का रस, तुलसी के पत्तों के रस में पुराना गुड़ तथा खंड मिलाकर प्रेगनेंसी होने के बाद तुरंत पिलाने से जो उसके बाद का दर्द है वो नष्ट होता है। सर्दी खांसी जुकाम इत्यादि में भी इसका बहुत प्रमुखता से प्रयोग होता है। तुलसी के जो पत्ते हैं उनको टहनी से जो मंजरी होती है इसकी उनके सहित 50 ग्राम लेकर अदरक 25 ग्राम, काली मिर्च 15 ग्राम और पानी 500 ग्राम, इनको मिला करके काढ़ा बनाए। जब इसकी मात्रा करते करते चौथाई रह जाए उसको छानकर 10 ग्राम छोटी इलायची के बीजों का बारीक चूर्ण मिलाकर 200 ग्राम इसमें चीनी डालकर फिर से पकाएं इसको
और 1 तार की चाशनी तैयार हो जाने पर इसे छान कर ठंडा करके एक कांच की शीशी में भरकर रख लें। ये एक तरह से ऐसे हो गया जैसे एक कप सिरप हो जाता है। इस सिरप को जो है आधी से 1.5 चम्मच की मात्रा में बच्चों को तथा 2 से 4 चम्मच की मात्रा में बड़ों को सेवन कराने से खांसी, सांस, काली खांसी, कुकुर खांसी और गले की खराश आदि में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। इस सिरप को जो है जुकाम और दमा में गर्म पानी में मिलाकर लेने से बहुत लाभ होता है। पुरानी खांसी और दमा जो है उसमें तुलसी के पत्ते 10 तथा वासा के जो पीले रंग के 3 पत्ते होते हैं, काली मिर्च 1 नग और अदरक के छोटे छोटे 4 से 6 दाने मटर के बराबर, इसको जो है गिलोय गिलोय का जो 6 इंच लंबा टुकड़ा, सब चीजों को कूटकर 1 ग्राम जल में पकाएं। 1 गिलास जल में जब आधा गिलास बच जाए तो 10-15 ग्राम गुड़ मिलाकर 3 खुराक बना लें। 4-4 घंटे के अंतर से सेवन करने से पुरानी खांसी में बहुत अच्छा लाभ होता है। खांसी में ही इसके जो पत्तों का रस है 5 से 10 मिलीग्राम में काली मिर्च का चूर्ण जो वो डालकर पीने से खांसी का वेग बहुत कम हो जाता है। तुलसी की मंजरी, सौंठ, प्याज का रस और शहद मिलाकर चटाने से भी सूखी खांसी और बच्चों के दमे में लाभ होता है। मैं यहाँ पर जो ये बता रहा हूँ हर वीडियो की मैं ये कहता हूँ कि अगर आप किसी वनस्पति को भी किसी बीमारी में औषधि के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो उससे पहले अपनी प्रकृति के अनुसार किसी भी दवाई को अपनी प्रकृति के अनुसार ही लें और इससे पहले किसी कुशल वैद्य की सलाह अवश्य ले लें, चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लें, स्वयं से प्रयोग ना करें। मैं यहाँ एक आस्था चैनल पर एक दिन देख रहा था, जो योग गुरु स्वामी रामदेव जी हैं, वो अपना स्वानुभूत प्रयोग बता रहे थे कि 7 पत्ते तुलसी के और 5 लौंग लेकर 1 गिलास पानी में पकाएं, उसको काढ़ा बना लें और मतलब इनको 7 पत्ते तुलसी के और 5 लौंग लेकर इनको कूट पीस कर तो उसे पानी में पकाएं। जब पानी पककर आधा गिलास रह जाए तब उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर गरम गरम पी जाए और इस काढ़े को पीकर कुछ समय के लिए कंबल ओढ़कर लेट जाएं, पसीना ले लें। इससे जो है बुखार तुरंत उतर जाता है और सर्दी जुकाम और खांसी भी ठीक हो जाती है। इस काढ़े का दिन में 2 बार 2-3 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम होने पर तुलसी और अदरक का रस 5 से 7 बूंद शहद में मिलाकर चटाने से जो बच्चों का कफ है, सर्दी है, जुकाम है वो ठीक हो जाता है। इसका जो अन्य प्रयोग है वो लूज मोशन में इसका तुलसी के पत्ते 10 और जीरा 1 ग्राम दोनों को पीसकर शहद मिलाकर चटाने से दिन में 3-4 बार में ही जो लूज मोशन है उनमें मरोड़ तथा पेचिश में बहुत लाभ होता है। एक होता है कि भूख न लगना, जैसे उसमें क्या है, या किसी बच्चों का जैसे लीवर और ये प्लीहा पेनक्रियाज वगैरह की जो विकृतियां हैं उनमें तुलसी के पत्तों का रस का फांट दिन में 3 बार भोजन से पहले पिलाने से बहुत लाभ होता है। दूसरा है इसका कि धातु दुर्बलता में तुलसी के बीज 1 ग्राम या दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से लाभ होता है। मतलब इसके जो बीज होते हैं उनको 1 ग्राम दूध के साथ सेवन करने से बहुत बलवर्धक योग बन जाता है। किसी को जैसे गला बैठ गया तो उसमें तुलसी की जड़ को मुलेठी की तरह चूसते रहने से बहुत लाभ होता है। वात व्याधि में जैसे कि जोड़ों में दर्द है, गठिया में दर्द है, गठिया का दर्द है, उसमें तुलसी पंचांग का चूर्ण 2 से 4 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें। सियाटिका में तुलसी का काढ़ा जो है पीड़ाग्रस्त स्थान पर उसका बफारा देने से बहुत लाभ होता है। इसमें जो है अन्य जो लाभ है इसका वो अपच में भी तुलसी की 2 ग्राम मंजरी को पीसकर 100 मिलीग्राम काले नमक के साथ दिन में 3 से 4 बार तक देने से बहुत लाभ होता है। कान के दर्द में भी इसका एक लाभ बताया गया है कि तुलसी के पत्तों का ताजा रस गर्म करके सहने योग्य गर्म रहे तो 2-2 बूंद कान में टपकाने से कान का दर्द फौरन बंद हो जाता है। तुलसी के पत्ते और एरंड की कोपले जो है वो थोड़े से नमक को पीसकर उसका गुनगुना लेप करने से कान के पीछे की सूजन नष्ट हो जाती है। अन्य लाभ है इसका मलेरिया बुखार में तुलसी का पौधा जो है एंटी मलेरिया है।
तुलसी के पौधे को छूकर जो हवा गुजरती है उसमें कुछ ऐसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है कि मलेरिया के मच्छर वहां से भाग जाते हैं, इसके पास भी नहीं फटकते। मलेरिया में तुलसी के पत्तों का काढ़ा दिन में 3-3 घंटे के अंतर से सेवन कराएं, बहुत लाभ होगा। और इसका जो पत्तों का 5 से 10 मिलीग्राम रस है उसमें काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर दिन में 3 बार प्रयोग कराएं। तुलसी की जो जड़ है उसका काढ़ा आधा औंस की मात्रा में दिन में 2 बार देने से बुखार या विषम ज्वर जिसको बोलते हैं वो उतर जाता है। तुलसी का पत्तों का रस 20 ग्राम, मतलब 20 पत्तों का रस, तुलसी के 20 पत्तों का रस और काली मिर्च 10 नग, दोनों का काढ़ा बनाकर सुबह दोपहर तथा शाम देने से सब प्रकार के बुखारों में बहुत लाभ होता है। एक होता है कफ बिगड़ जाने से जो बुखार होता है, उसमें क्या है, तुलसी के पत्ते 21 नग, लौंग जो है 5 नग, अदरक का रस आधा ग्राम, इनको पीस कर छान कर गर्म करें, फिर इसमें 10 ग्राम शहद मिलाकर उसका सेवन करें, बहुत ज्यादा लाभ होता है। तुलसी के पत्तों को पानी में पकाकर जब आधा जल शेष रह जाए तो उसको छानकर चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर गुनगुना गुनगुना पीने से भी जो कफ प्रधान बुखार है वो उसमें बहुत लाभ होता है। अब इसमें जो है सफेद दाग या झाई है उसमें भी इसका बहुत अच्छा लाभ बताया गया है। तुलसी के पत्तों का रस 1 भाग, नींबू का रस 1 भाग, कसौंधी पत्र 1 भाग, तीनों को बराबर बराबर लेकर एक तांबे के बर्तन में डालकर 24 घंटे के लिए धूप में रख दें। गाढ़ा हो जाने पर इसका लगातार लेप करने से जो है सफेद दाग और झाई दूर होती है। इसको चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग, धब्बे और अन्य जो है स्किन के जो रोग हैं वो साफ होकर चेहरा सुंदर हो जाता है। अब इसमें बता रखा है, एक मेरे ध्यान आ रहा है कि तुलसी की जो जड़ है उसको पीसकर सुबह सुबह सौंठ मिलाकर जल के साथ लेने से जो कुष्ठ रोग है यानी कोढ़ का रोग है उसमें भी बहुत लाभ होता है। तुलसी की जड़ को पीसकर शहद के साथ दिन में 3-4 बार चटाने से बहुत लाभ होता है। तो ये तो साथियों रहे इसके लाभ जो जो मुझे याद आए हैं। लाभ लाभ तो इसके बहुत हैं, उसको बताने के लिए तो लगभग 1.5-2 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसमें आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी वो बताते बताते थक जाऊंगा। इसीलिए आज के लिए इतना काफी है। अन्य जानकारियों के लिए बने रहें मेरे चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार।